फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में ऑडिटिंग यूनिट 1 से सेकंड पार्ट वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें ऑडिटिंग प्रोग्राम का मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एग्ज़ाम में बहुत बार इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस देखते हैं हम लोग। ऑडिट प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स एन आउटलाइन ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू सपोर्ट एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऑडिट प्रोग्राम क्या करता है, एक रिप्रेजेंट्स करता आउटलाइन को, किसी भी प्रोसीजर्स का जो एक फॉलो करता है और सपोर्ट करता है उनकी ओपिनियंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इट इज़ द ऑडिटर्स प्लान ऑफ एक्शन। ये ऑडिटर का प्लान एक्शंस हैं। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड्स करता है प्लान ऑफ वर्क, ये प्रोवाइड्स करता है काम के प्लान्स को, एंड एग्जामिनेशंस करता है, एंड अ सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और एक सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है। ऑडिट प्रोग्राम इज़ नथिंग, ऑडिट प्रोग्राम कुछ नहीं है, बट अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स। ऑडिट प्रोग्राम कुछ नहीं है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन स्टेप्स हैं वेरिफिकेशंस करने का। अकॉर्डिंग टू मैगिस के अकॉर्डिंग ऑडिट क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड। मैगिस के अकॉर्डिंग है ऑडिट प्रोग्राम डिटेल्ड प्लान है जो कि ऑडिटिंग करता है किसी भी परफॉर्म किए गए काम का। स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके स्पेसिफाई करता है प्रोसीजर्स का जो फॉलो किया जाता है वेरीफाइंग करने में सभी आइटम्स का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड, और एक एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड जो होता है वो दिया जाता है। फीचर्स ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। एक ऑडिट प्रोग्राम का क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अडप्टेड टू कंडक्ट द ऑडिट मोर इफिशिएंटली। एक सेट है प्रोसीजर्स का जो कि अडप्ट किए जाते हैं कंडक्ट करने के लिए ऑडिट को ज़्यादा से ज़्यादा इफिशिएंटली करने के लिए। इट इज़ अ रिटर्न स्कीम डिज़ाइंड बाय द ऑडिटर्स। ये एक रिटर्न स्कीम है जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं एक ऑडिटर के द्वारा। इट इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ द ऑडिट वर्क। ये ऑडिट वर्क का एक ब्लू प्रिंट है। इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ वर्क। ये एक फैसिलिटेट्स करता है, डेलीगेशंस करता है काम का, बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज़, और ये कैपेबिलिटीज़ पे बेस्ड होता है किसी भी ऑडिट स्टाफ्स का। इट फैक्ट्स एज एविडेंस इन फ्यूचर फॉर द ऑडिट वर्क बीइंग परफॉर्म्ड। ये फैक्ट है एक एविडेंस की तरह एक फ्यूचर में ऑडिट वर्क कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला है टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द ऑडिट असिस्टेंट्स स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ये प्रोवाइड करता है क्लियर इंस्ट्रक्शंस को जो कि एक ऑडिट असिस्टेंट्स स्पेसिफाइंग करते हैं द नेचर ऑफ वर्क के नेचर्स को जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑडिट वर्क। ये फैसिलिटेट्स करता है, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग कामों के बीच, ऑडिट काम के बीच एक कोऑर्डिनेट फैसिलिटेट करता है। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क। एंश्योर्स करता है यूनिफॉर्मिटी को ऑडिट वर्क के परफॉर्मेंस में, एंड टू अवॉइड डुप्लीकेशंस एंड रिपीटिशन ऑफ वर्क। और ये अवॉइड करता है डुप्लीकेशंस को और रिपीटेशंस ऑफ वर्क को, कामों के रिपीटेशंस को।
टू सर्व एज अ गाइड फॉर प्लानिंग द ऑडिट वर्क इन फ्यूचर। ये सर्व करता है एज ए गाइड के तरह प्लानिंग करने के लिए ऑडिट वर्क को फ्यूचर में। टू सर्व एज एविडेंस इन फ्यूचर शोइंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क। ये सर्व करता है एज ए एविडेंस के तरह इन फ्यूचर में शो करने के लिए डेट ऑफ कंप्लीशंस को ऑडिट वर्क का। कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। एक ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। पहला है नेम ऑफ क्लाइंट। जब भी किसी भी ऑडिट करेंगे तो सबसे पहले उसका क्लाइंट का नाम आएगा। नेचर ऑफ ऑपरेशंस का क्या नेचर से वो देखेंगे, बिजनेस का क्या नेचर है वो देखेंगे ऑफ क्लाइंट के। रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, और ये इंटरनल चेक का रिव्यू सिस्टम्स देखेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वर्क का क्या कमेंसमेंट डेट है। ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट वर्क का क्या ड्यूरेशंस रहेगा वो चीज़ देखेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड इन क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस के क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड हो रहे हैं। रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टर्स, और प्रीवियस रिपोर्टर्स का रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे। मेथड्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स के क्या क्या मेथड्स हैं। कंप्लीट प्रोग्राम, पहला है कंप्लीट प्रोग्राम इज ऑन द फाइल completed items are ticked off by the particular assistants। जो कंप्लीट प्रोग्राम फाइल्स हैं उस कंप्लीटेड आइटम्स पे टिक किए जाते हैं पर्टिकुलर असिस्टेंट्स के द्वारा। असिस्टेंट नोज व्हाट ही हैज़ टू डू। असिस्टेंट्स को अच्छा से पता होता है कि उसे क्या करना है। ही ऑल्सो नोज, और वह भी जानता है दैट बाय विच डेट ईच आइटम्स इज टू बी कंप्लीटेड। वह ये भी जानता है कि किस डेट पे उसे कौन से आइटम्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 है इंडिविजुअल प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, ऑडिटर प्रिपेयर्स द प्रोग्राम फॉर ईच असिस्टेंस इन सच केसेस। अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंग बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करता है, अपना प्रिपरेशंस करते हैं प्रोग्राम्स का उसकी सभी असिस्टेंट्स के लिए। इस तरीके का केस में नो एनी एडवांस प्रोग्राम। इन दिस केस ऑडिटर नेवर प्रिपेयर्स। इस केस में ऑडिटर कभी प्रिपेयर नहीं करते हैं द प्रोग्राम इन एडवांस, इस एडवांस प्रोग्राम में। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क ही अलाउज टू गो। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग, कामों के प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो अलाउ करते हैं जाने में। एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। एक ऑडिट प्रोग्राम का क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है हेल्प्स इन एस्टिमेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। एस्टिमेशंस करने में और कामों का डिविजन्स करने में क्या हेल्प मिलता है। ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द क्वांटम ऑफ ऑडिट वर्क इन एडवांस एंड ऑल्सो हेल्प इन डिवाइडिंग द वर्क among the audit assistants based on their capabilities। ये एस्टिमेट्स करने में ऑडिट प्रोग्राम्स जो हेल्प करता है एस्टिमेटिंग करने में और क्वांटम ऑफ ऑडिट वर्क का इन एडवांस में। एंड ये हेल्प भी करता है डिवाइडिंग करने में कामों को ऑडिट असिस्टेंट्स के बीच उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी फिक्सेशंस में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी हेल्प करते हैं। इट अनेबल्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑडिट असिस्टेंट्स। ये अनेबल्स होता है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने में ऑडिट असिस्टेंट्स को बाय क्लियरली डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ वर्क। काम के जो भी स्कोप्स हैं उसे क्लियरली डिफाइनिंग करके उसे
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। नंबर 3 है हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग द ऑडिट वर्क फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स करते हैं एज ए बेसिक प्लानिंग के तरह ऑडिट वर्क सब्सिक्वेंट ईयर के लिए होता है। सर्व्स एज अ गाइड, एक गाइड की तरह कैसे सर्व्स करता है। इट सर्व्स एज अ वैल्यूएबल गाइड फॉर द ऑडिट स्टाफ्स, ये सर्व्स करते हैं एक वैल्यूएबल गाइड की तरह किसी भी ऑडिट स्टाफ्स के लिए इन एक्विजिशन of the audit work for succeeding years. Continuity, when an audit staff goes on leave, others can continue the work by referring to the audit program. इसमें कंटिन्यूटी लगा रहता है, कंटिन्यूटी होती रहती है। जब एक ऑडिट स्टाफ उस काम को छोड़कर जाता है दूसरे स्टाफ्स को, तब वो कंटिन्यू उस काम को ऑडिट प्रोग्राम्स के द्वारा करता रहता है। कोऑर्डिनेशन, इफ फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशंस एंड हेल्प्स इन सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द ऑडिट स्टाफ्स, अगर फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेट्स करते हैं और हेल्प करते हैं सुपरवाइजिंग करने में कामों का ऑडिट स्टाफ्स का। डिसएडवांटेजेस ऑफ इन ऑडिट प्रोग्राम, एक ऑडिट प्रोग्राम्स के भी क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैकेनिकल, व्हेन ऑडिट वर्क इज़ कंडक्टेड, जब ऑडिट वर्क कंडक्ट किए जाते हैं मैकेनिकली एवरी ईयर बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोग्राम, तब ये हर साल ऑडिट प्रोग्राम पे ही बेस्ड होता है। नो क्वालिटी इन वर्क, काम में कोई भी क्वालिटी नहीं होता है। द ऑडिट स्टाफ विल बी मोर इंटरेस्टेड टू complete the work in time rather than to maintain any standard in the work. ऑडिट स्टाफ्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कंप्लीट करने में उसके काम को समय में, rather than to maintain, ना कि उसे मेंटेन करने में स्टैंडर्ड इन द वर्क, कामों के स्टैंडर्ड में उसे मेंटेन करने में। लॉस इनिशिएटिव, ऑडिट स्टाफ्स कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजंस, ऑडिट स्टाफ जो है अपना डिसीजंस नहीं ले सकता ऑडिट करते टाइम, एंड दे आर कंपेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑडिट प्रोग्राम, और उसे कंपेल्ड करना है, कंप्लाई करना है ऑडिट प्रोग्राम का। रिगिडिटी, ए रिगिड एंड इनफ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी लेड for all types of business. A rigid and inflexible audit program जो है लेड नहीं कर सकता है सभी तरीके का बिजनेस, हर तरीके का बिजनेस में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम्स के कोर्स में न्यू एरियाज टू बी वेरीफाइड में कम टू द नोटिस ऑफ द ऑडिट स्टाफ्स, और जो नए नए एरियाज़ होते हैं उसे वेरीफाई कर सकते हैं नोटिस के तरह ऑडिट स्टाफ्स। अनसूटेबल, प्री डिटरमाइंड ऑडिट प्रोग्राम इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्री डिटरमाइंड ऑडिट प्रोग्राम से वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।